बिजनेस संभालते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो उनकी जो टक्कर है उनके स्टेट की, कर्नाटका की, नंबर 1 और नंबर 2 में चल रही है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें मंजुनाथ जी का। एक बार अगर आप उनको कोई एक चीज बता दो, बस उसके बाद आप शांति से सो जाओ, वो काम होना ही होना है। आप बेशक भूल जाओ, वो होके रहेगा, चाहे कुछ भी तरीका अपनाना पड़े, वो होके ही रहेगा। और मैंने कभी उनके चेहरे में शिकन नहीं देखी। बहुत सारे हम दोनों ने इकट्ठे बिजनेस का उतार चढ़ाव देख लिया, चेहरे में कभी शिकन नहीं आई, कभी आज तक किसी को गुस्सा नहीं किया मेरे हिसाब से। लेकिन एक बार मैंने उनका गुस्सा देखा था जब एक टैक्सी वाले ने गलत मोड़ लेके बोला कि उतर जाओ यहाँ पे। फिर तो जो टैक्सी वाले की हालत हुई थी वो। लेकिन जब बिजनेस में इन एवरी सिचुएशन आई कॉल हिम मिस्टर कूल फ्रॉम द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, मिस्टर कूल, मिस्टर अमित कुमार। माइक हैंड ओवर कर रहा हूं हमारे एरिया सेल्स मैनेजर्स को, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा बिकॉज ये जानते हैं हमारे लीडर्स की असली ताकत को। ओवर टू मंजुनाथ सर फर्स्ट। Thank you very much. Thank you. Hello to everyone. And should I say good evening or should I say good morning? Wonderful, and good morning to everyone. I didn't hear anything from you. Good morning. Thank you. So it's been a big honor to be here and invite India's top GPDs. So it's my honor to invite on this international platform. So let's start with person who is very humble, very down to earth, but has a target or a goal to reach a sky by making 1 lakh plus people healthy and wealthy by his profession as well as with Modi Care, Dr. Saurabh. Let's give a big round of applause, please. Everyone says life comes down after retirement, but here is a person who started his second innings of real life after retirement. He was counting a lot as an accountant, but he connected to Samir Modi's thought of making more number of Indians towards financial freedom. So he connected to his thought and then he restarted his life as our Modi Care GPD, Mr. Manish Kumar. Third person. I have to speak in Kannada. So, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. Yes, very hard working and passion. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾವುಟ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಸರಿ ಅಂಡ್ ಹಳದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ಯಾಷನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳದಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ GBD. ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ವೈಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಂಡು. So he is a central government ex-employee. He is a central government ex-employee, but started earning more than 2 lakh rupees as a part-timer. So to invite my next leaders, let me hand it over to Mr. Jayesh. Good morning. मजा आ रहा है? नहीं, लगता है लोग फैशन स्ट्रीट में नहीं गए थे। कितने लोग फैशन स्ट्रीट में गए थे? अरे वॉकिंग स्टिक नाम है उसका।
अच्छा, कुछ लोगों को देखा मैंने सुबह 4 बजे भी वहां पे थे, क्या कर रहे थे यार वो लोग? अरे मैं तो वो बाम क्या बोलते झंडू बाम लेने आया था वहां पे। आपको पता है थाईलैंड में बाम फेमस है, कितना को पता है? थाईलैंड में काफी अच्छी चीज भी फेमस है, उसको घर के लिए लेके देना है, थाईलैंड का झंडू बाम बहुत फेमस है। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट लेडी जी को। जैसे सरस सर ने बोला, राजस्थान हॉट, बहुत हॉट है नॉर्थ, वहां से बिलोंग करते हैं और छोटी सी उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एक यूथ आइकन है, स्टूडेंट है, मिस चेतना सैनी, जोरदार तालियों के लिए। देखिए आपका जो एक्साइटमेंट है आपको बंदा रखना पड़ेगा। कितने लोगों को स्टेज पे आना है? स्टेज पे सबको मौका मिलेगा, पर इवेंट खत्म होने के बाद जब डीजे स्टार्ट होगा तब। अच्छा, उसके बाद भी आ सकते हो, नेक्स्ट इवेंट में भी आ सकते हो, पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइटल GIDD, जो मोदी का हाईएस्ट टाइटल है। कितने लोग अचीव करेंगे? रेडी हो सब? तो अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ। वेस्ट से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ ने ये बिजनेस को बिल्ड किया है। जी हाँ, जो लेडी है वो जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ थी वैसे ही थी, पर मोदी केयर में आने के बाद काफी लोगों की जिंदगी बदली है। पूरा दिन फोन पे होम मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग करती रहती है और उनके हस्बैंड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उनको सपोर्ट करते हैं और मैं तो बोलता हूँ मास्टर माइंड है प्लान के बारे में, राइट? तो वैसे हमारे वडोदरा गुजरात के मिसेस तेजल एंड मिस्टर केतन पटेल, जोरदार तालियों के लिए। ये खड़े भाई, जोरदार तालियां अमित जी के लिए। जय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। और मुझे लगता है कि अगर आप स्टेज पे आ रहे हैं तो क्यों ना डांस करते हुए आए ना, और लगना चाहिए कि हम पटाया आए, एंजॉय कर रहे हैं, एक्साइटेड है। तो चलिए अगली जो शख्सियत है, जो अगली जीबीडी लीडरशिप है, वो है राजस्थान से, बाय प्रोफेशन वो है MBA, और उन्होंने एक जॉब के साथ शुरू किया था। गांव से आते हैं, फादर उनके वहां पर सरपंच रह चुके हैं और खुद वो अब जयपुर में रह रहे हैं। और बिजनेस से अगर बात करें, मोदी के से पहले वो बिल्डर थे, कॉलोनाइजर थे। तो मैं बात कर रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अगले लीडरशिप, ग्लोबल ब्लू डायमंड मिस्टर वीरेंद्र। हो जाइए क्योंकि आपकी तालियां की गड़गड़ाहट और तेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं वो बहुत, अगर आप देखें, ऐसी फैमिली से है जहां पर पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में आने से पहले बहुत स्ट्रगल देखा है। एक इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, उसके बाद में मोदी केयर को उन्होंने चूज किया है। बहुत एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर संदीप अधिकारी जी की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मिस्टर संदीप अधिकारी। जैसे नई लीडरशिप आती रहेगी, तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज थोड़ी और बढ़ के मिस्टर समीर मोदी तक जानी चाहिए। तो अगली शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हमारी जीबीडी लीडरशिप है और अल्ट्रा रिच फैमिली से आती है। पैसे की जरूरत नहीं है, 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए काम नहीं करती। उन्होंने एक सपना देखा मिस्टर समीर मोदी के साथ में, आर्थिक आजादी की लड़ाई में उनकी सेना की सिपाही बनना है, और उन्होंने इस सपने के साथ मोदी केयर की जर्नी शुरू की। आज मोदी केयर की टॉप मोस्ट लीडरशिप में से एक मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिस पूनम बिंदल जी की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगली लीडरशिप राजस्थान से है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं राजस्थान से हूं, और मेरे अगर आप देखेंगे एरिया में बिजनेस होता है और मुझे मालूम है कौन कौन लीडर कितनी मेहनत से बिजनेस बिल्ड करता है और कहां से बिल्ड करता है। तो जो इस अगली शख्सियत को मैं बुला रहा हूं वो जयपुर से है। एक होम मेकर थी, उसके बाद उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर खोला। हस्बैंड एक अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें वो रीजनल हेड पे है और अच्छा खासा इनकम कमाते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए काम करना शुरू किया और आज टॉप मोस्ट लीडरशिप में से वो काउंट होती है। मोदी के बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही है और 99% जो टीम बिल्ड की है वो लेडीज की टीम की है। तो जी हाँ, आप समझ सकते हैं मैं बात कर रहा हूं हमारी जीबीडी लीडर मिस निशा गुप्ता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और लीडरशिप में मिस्टर शरद चौधरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता है
में आके जोश नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को एनर्जी फील हो रही है? फ्रेंड्स, तेजल पटेल, बड़ौदा गुजरात से हूँ। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो हाउसवाइफ थी, बोलना भी ठीक से नहीं आता था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मोदी केयर में आई थी और ऐसे ही एक इवेंट में मुझे बुलाया गया और फ्रेंड्स वहीं से समझ में आया इस बिजनेस की डेप्थ। क्योंकि इस बिजनेस को जब हम पहली बार दिखते हैं ना तो बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन ऐसे ही ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जब जाके बैठते हैं ना फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस की डेप्थ क्लियर होती है। और वहीं से मेरी डेप्थ को क्लियर हुआ था और एक छोटा सा सपना बनाया था कि 500 रुपये से इस बिजनेस में से मुझे मिल जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ठीक से मुझे बात करना भी नहीं आता था, हिंदी भी ठीक से मैं नहीं बोल पा रही थी और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। आज मोदी केयर ने करोड़ों रुपये कमा के दिए हैं फ्रेंड्स। 3 गाड़ियाँ ले चुके हैं, 10 से ज़्यादा फॉरेन कंट्री हम जाके आ चुके हैं और ये 3.5 करोड़ से ज़्यादा का बंगलो भी बनाया है। फ्रेंड्स, ये मोदी केयर का अचीवमेंट है। एक हाउसवाइफ जो बोल नहीं सकती थी वो कर सकती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना वो सारे लोग ये सारे अचीवमेंट ले सकते हैं। हमने किया क्या फ्रेंड्स? सिर्फ एक ही चीज़ की, इस सिस्टम को फॉलो किया। जहाँ से जो भी चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है, आज शरद सर ने बहुत ही अच्छा सा हमको लेसन बताया, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, बस यही फॉलो करना है फ्रेंड्स। होम मीटिंग को ज़्यादा मैंने होम मीटिंग करना स्टार्ट किया, उसी को हथियार बनाया, 1 to 1 किया, होम मीटिंग करना स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और हमने एक चीज़ समझ में आई थी और अल्पेश सर को थैंक यू कहना चाहूँगी और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है उन्हीं के ट्रेनिंग से मैंने सीखा था कि फ्रेंड्स कार चलानी है ना तो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के ही गाड़ी चलाई जाती है, बाजू वाली सीट के ऊपर बैठ के कभी सीखी नहीं जाती। वही चीज दिमाग में पैक रहेगी फ्रेंड्स कि मोदी केयर में सक्सेस होना है ना तो डेमो किट को उठाना पड़ेगा। और उसी दिन से डेमो किट उठाई और टीम में डुप्लीकेट करना स्टार्ट किया। अभी मोदी केयर में से हमको बहुत ही खूबसूरत डेमो किट मिल रही है फ्रेंड्स। जब नहीं थी तो हमने खुद डिजाइन की और टीम में लोगों को डुप्लीकेट किया, डेमो किट देना स्टार्ट किया और वहीं से बिजनेस का ग्रोथ बढ़ा। तो बस यही ट्रेनिंग मीटिंग का सक्सेस का राज है फ्रेंड्स। आइए और सीखिए और अपनी सक्सेस के ऊंचाइयों को हासिल किए। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मोदी केयर में सक्सेस होना है ना फ्रेंड्स तो डेमो किट को उठाना पड़ेगा और बार बार वो मीटिंग करनी पड़ेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नाम केतन पटेल। इस बिजनेस में आया नहीं था, लाया गया था। बिजनेस स्टार्ट किया था तेजल ने। बाय प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर का फैक्ट्री है। मुझे यही लगता था कि जहाँ करोड़ों लगते हैं तभी लाखों आते हैं, लाखों लगते हैं हजारों आते थे। बिजनेसमैन था तो मुझे बिजनेस ही नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि ये अगर हम हमारी रफ लैंग्वेज में बोले तो ऐसे लोगों का बिजनेस है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। यही सोच से बिजनेस घर में चल रहा था। मैं तिरछी नजरों से जैसे हर हस्बैंड करते थे मैं देखता रहता था कि क्या चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये करते हुए वो थकती नहीं है और उसको मजा आ रहा है। तो फिर साल भर के बाद हमारे अपलाइन फाल्गुनी मैम ने मुझे थोड़ा ट्रैप किया और एक अल्पेश गज्जर जी की मीटिंग में जाके बिठा दिया और वहां जाके फिर मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, मार्केट में 500 बिजनेस होंगे तो ये भी 501वां बिजनेस है और 1 नंबर का बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस में था तो 1 नंबर 2 नंबर जल्दी समझ में आता था, राइट। तो फिर इसमें जो है मैंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि जब मुझे इसमें ये लगा कि जहां करोड़ों लगाते हैं तब लाखों आते हैं, पूरा टेंशन है। आज भी यहाँ हूँ और वहां का मुझे पता है टेंशन। तो बस उसी को मुझे उसी में से निकलना था। और ये ऐसा बिजनेस था कि ये काफी सारे कुछ कंपनी ऐसी बोलती है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पता नहीं वहां जिंदगी के बाद क्या होता है। यहाँ पक्का पता है कि जिंदगी के साथ में भी पैसा मिलता है, बाद में भी मिलेगा। यही सोच से किया था। और आगे जाके इसमें एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या किया, मैं बचपन में था तब तो टेस्ट का जमाना था, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम क्या चलता था, बॉल आती है तो सोचते थे कि अभी ये अच्छी बॉल है या थोड़ी टफ बॉल है। अच्छी बॉल है तो खेल लेते हैं, टफ बॉल है तो छोड़ देते हैं। जमाना बदल गया दोस्तों, 2020 का जमाना है। कोई भी बॉल आए उसको खेलना है और चौका लगाना है, बस यही आपको करना है। अगर ये कर लिया तो ये स्टेज जो है ना छोटा पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना, समीर जी है, ऐसे बड़े बड़े स्टेज सजा देंगे। आपको यहाँ आना है। ये कॉन्फ्रेंस आज जो आप अटेंड कर रहे हैं ना, ऐसी कॉन्फ्रेंस हर साल होने वाली है।
आपको टारगेट लेके यहाँ से निकलना है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आप कितने लोगों को लेके आएंगे, तब जाके आपका ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम चेतना है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी मदर के साथ ये बिजनेस को ज्वाइन किया था जब मैं स्टूडेंट थी, और अब मेरे को बस एक ही बात घर जाकर बोली कि मम्मी मुझे ना फुल टाइम मोदी केयर करना है। एक बार समीर सर के लिए ना जोरदार तालियां बजा दो। समीर सर को सैल्यूट है कि क्या ट्रिप दिया है, मजा आ गया और मजा आ रहा है। बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अपनी मम्मी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज मैं थाईलैंड में हूँ, आज मैं मोदी केयर के स्टेज पे खड़ी हूँ। थैंक यू एंड लव यू मम्मी। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाय कर्नाटका। 4 3 2 1 फायर। 4 3 2 1 शक्ति। यस, मेरा नाम पांडु है। थैंक यू मंजुनाथ सर, मेरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। मेरे को हिंदी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता, वो मिक्स करके मैं बताता। कुछ गलत हुआ तो सॉरी। अपना नाम, मेरा नाम पांडु है। वो एक कंपनी में कर्नाटक से आया। मैं फर्स्ट अपना इंट्रोड्यूस का अपना अपलाइन को थैंक्स करता, डीजी ब्रदर्स राजू डीजी एंड विजय जी को थैंक्स करता, प्रणाम करता मेरे को। ये बिजनेस में एक कंपनी में काम करता। ITI पास होने के बाद पार्ट टाइम काम करता था। पार्ट टाइम काम करके वो टाइम पे अवकाश मिला। 25 साल हुआ। एक कंपनी में क्या करता, अपॉइंट हुआ था तो 50 to 60,000 इनकम था। पार्ट टाइम में करके अभी रिजाइन करके फुल टाइम मोदी केयर कर रहा। Not only income, health, wealth, happiness. Health, wealth, happiness अपना कंपनी में नहीं मिलता था। अभी फोन किया मेरे फ्रेंड को, कोलिग को, अभी रात को काम करता था। मैं पटाई में एंजॉयमेंट कर रहा था पास टाइम पर। इतने बार 5th बार मैं पटाई आया। टोटल 15 कंट्री मैं घुमा के आया। इसका बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट ये ट्रिप दिया। थैंक यू समीर सर। एक बार एक प्लेस नहीं देखा था, अभी आज सब प्लेसेस देखा। उसका थैंक्स हो पुनीत सर, टोटल मैनेजमेंट को थैंक्स हो। मैं बोल रहा हूँ अपना टीम का बहुत लोग बहुत एंजॉय कर रहा है। एक श्रीलंका नहीं दिया था ना, वो पटाई बोला था, बहुत लोग डिसकंटिन्यू हुआ था। बट इधर आके सब लोग उसका हंस रहा हो, ऐसा खुशी से आए हो। थैंक यू समीर सर, थैंक यू सब। अपना SLC के मैं डुप्लीकेशन करता ना, कॉपी मैं कॉपी किया। अपलाइन क्या बोलता ना वो कॉपी किया। ये स्टेज में है, तुम इधर स्टेज में आने का अपलाइन क्या बोलता है ना उसका कॉपी करो, डुप्लीकेशन करो। सर बोला ना 3 स्टेप उसको फॉलो करो, स्टेज यूवर्स। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और लगभग 10 साल पहले तक मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ करता था। BSNL में एक गजेटेड ऑफिसर था, पूरे राजस्थान का ऑडिट हेड। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ कि उस नौकरी की वजह से, उस शाही नौकरी की वजह से, जो एक सपना हुआ करता है सब लोगों का, उस नौकरी की वजह से दोस्तों मैं 12 या 13 साल मैं अपनी फैमिली के पास नहीं रह पाया, क्योंकि हर 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था। बच्चों को हर जगह लेके जाना नहीं होता था, तो हम लोग बड़े परेशान थे। तो अंदर इधर घुटन थी, कसक थी कि ज़िंदगी क्या ऐसी चलेगी। लगभग 1.5 लाख रुपये उस वक्त सैलरी थी 10 साल पहले। लेकिन ये था कि उस तनख्वाह को या उस समय को हम भोग नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने सुनी। 27 मई 2015 को एक चमत्कार हुआ और मेरे अपलाइन श्री मनीष त्रिपाठी जी ने मोदी केयर के बारे में बताया। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई कि दुकान बदलनी है, और दुकान हम वैसे भी बदलते हैं अपने जीवन में। तो दुकान बदलने से जब शुरुआत की तो लोगों ने हंसी उड़ाना शुरू किया, घर वालों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों चमत्कार जब होने लगे तो हर 2 साल में गाड़ियाँ चेंज होने लगी। ये 8वां ट्रिप है मेरा फॉरेन टूर और पैसिव इनकम। आज सोते सोते पैसा, तो इससे बढ़िया दोस्तों चमत्कार जीवन में कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मोदी केयर नहीं होता तो आज भी ये डर लगता है कभी कभी सोच के कि अगर मोदी केयर नहीं किया होता तो क्या होता, क्या होता जिंदगी में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है, मैं मणिपुर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान। एक फादर के साथ मैं प्रैक्टिस करता था और करते करते मेरे को बीच में एक कोरोना के टाइम पे मोदी केयर आया। और मोदी केयर में कोरोना के टाइम पे ही कुछ ऐसा लगा कि कुछ करके दिखाना है। तो
तो इस टाइम पे एक सैनिटाइज का रूप में प्रोडक्ट चल रहा था और अपने कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज आया नहीं था, तब एक मोदी केयर का स्टेडी क्लीन प्रोडक्ट हमारा, उस प्रोडक्ट के द्वारा 1 मंथ में 4 लाख की सेल आए थे। तब से हमने एक टारगेट लिया कि सबसे पहले एसिडी मेंटेन करना है, क्योंकि सब बोलते थे कि गाड़ियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, कि झूठ बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट में मोदी केयर में फर्स्ट गाड़ी मैंने लेके आया अपने भरतपुर में, और इसका सहयोग और यहाँ तक GRDT तक आने का सहयोग मैं अपने गुरु मेंटोर वीरेंद्र सिंह परमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए, GRDT बनाने के लिए मैनेजमेंट भी, हमारे अमित सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना सहयोग किया कि हमें यहाँ तक पहुँचाया। जहाँ प्रॉब्लम आई थी वहाँ से सॉल्यूशन इन्होंने निकाला कि कैसे कैसे करके निकालना है और कैसे अपना GRDT मेंटेन करना है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे एक चीज़ और है, आज तक जितने भी प्लान देने जाते हैं सबको एक शब्द मिलता होगा ज़्यादातर, नो। इसको सहन कर लो, नो मिलेगा, मगर उसके बाद में रात को आके ये सोचो नो क्यों मिला, हमारी क्या कमी थी, हमें नो क्यों मिल रहा था। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देके इस बात पे हमने अगर ऐसा कर लेते तो शायद हो सकता है 50% नो कम और हो जाता। तो अपना एक्सप्लेन ज़्यादा करो अच्छी तरह से, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ओके दोस्तों, आपकी तरह मैं भी मोदी केयर में आया, लोगों ने मुझे मोदी केयर बताया और समझा, डेमो किट बनाई, काम करना स्टार्ट किया। और जो 7 मंथ का मेरा चेक था वो लगभग 1,35,000 रुपये था। 7वें महीने का है भाई, ताली बजा लो। काम करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, डेमो देना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना स्टार्ट किया, यूज करना उनको बताया, उनके प्रोडक्ट के फायदे बताए और ऑर्डर और बढ़ने लगे, ऑर्डर और आने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 20वें महीने में मेरा जो इनकम पहुंची मोदी केयर जो 5 लाख रुपए थी। 2021 तब तक मैनेजमेंट से फोन आया कि आपके पास कार फंड भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया, आप गाड़ी ले सकते हैं। तो 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर मेरी ड्रीम कार मैंने ली यहाँ से 19-20 महीने के अंदर। GRDT भी बहुत फास्ट बना, मैं स्मैक मेंबर भी बना और ये मेरी 7वीं-8वीं विदेश यात्रा है शायद। मोदी केयर से पहले मैं कभी घूमने नहीं गया। कंपनी ने मेरे खाते में अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए डाले हैं, 5 CR, ओनली फॉर 7 years, 7 साल के अंदर। और मैं एक दिन जोड़ रहा था कि मैंने टैक्स या इनकम टैक्स या GST जो बोलते हैं 85 लाख रुपीस भारत सरकार को दिया है, 85 लाख रुपए लोग अपने पूरे जीवन भर में नहीं दे पाते। ये मानिए मेरी टीम में लगभग 120 गाड़ियां आ चुकी हैं, 120 गाड़ियां। और कमाल की बात ये नहीं है कि 120 गाड़ियां आई हैं, कमाल की बात यह है कि इनमें 50% गाड़ियां ऐसे घरों में हैं जिन घरों में मोटरसाइकिल नहीं थी। ये सबसे कमाल की बात है। सो दैट ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। अपने सपनों को तो आप पूरा करते ही करते हैं, इसके साथ में ऐसे अनंत लोगों के सपने पूरे करते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। वो प्लेटफॉर्म हम जैसे लोग देते हैं, हम जैसे आप जैसे क्रांतिकारी लोग देते हैं। क्या आप इस मिशन में मेरे साथ तैयार हैं? Yes. मेरी कंपनी मोदी के साथ तैयार है? Yes. दोस्तों, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं और ये सब हो पाया इसलिए, उसका कारण ही है कि मैंने 3रे दिन तो डेमो किट बनाई थी, 4थे दिन मैंने डेमो करना स्टार्ट किया था और इन अ वीक 7 दिन के अंदर मैं होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। आज तक का रिकॉर्ड है कि 7 ईयर्स में मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, कोई मीटिंग नहीं छोड़ा। आज तक का रिकॉर्ड है कि कंपनी ने कोई भी ऑफर निकाला है वो मैंने नहीं छोड़ा, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो चाहे वो नेशनल ट्रिप हो, कोई नहीं छोड़ी, सब अचीव किए मैंने। और यहां बहुत से लोग बैठे होंगे कि जिनको 2-2, 4-4 साल हो गए, शायद पहली बार आए होंगे, लेकिन मैं पहली ट्रिप में तो 7-8 महीने में चला गया था। अभी नॉर्थ के लिए मैं बता रहा हूं, अभी आगरा का ट्रिप निकला हुआ है, कितना सुंदर ट्रिप है। अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप आगरा ले जा सकते हैं, ताजमहल विजिट कर सकते हैं, 5 स्टार होटल में वो रुक सकते हैं। हर रीजन के लिए ट्रिप निकला हुआ है। तो यहाँ जो माहौल आप देख रहे हैं, यही माहौल हर एक रीजन में बनेगा। यहाँ चारों रीजन के लोग बैठे हुए हैं, सब
किए गए वहां ऐसा ही माहौल बनने वाला है। तो क्या उन होटल्स को हम भरने वाले हैं? क्या वहां माहौल बनाने वाले हैं? तो आज से ही अपनी रीजन की जो ट्रिप निकली हुई है उसको प्रमोट करें। और सबसे बड़ी संजीवनी बूटी यही है कि आप ऑफर को प्रमोट करें। तैयार हैं? आप लोगों के लिए मैं कुछ लाया हूं, दे दूं आपको? दे दूं आपको? और ये मेरी फीलिंग्स हैं, समीर सर की फीलिंग्स है, मैनेजमेंट की फीलिंग्स हैं। तो कमजोर नहीं समझना है हमको, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी हमारे साथ में। दो सरस यस, 1 मिनट लूंगा, साथ देंगे मेरा? तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, मोदी के और कुछ भी नहीं, समीर सर की कहानी है। एक आँख में सपना है, तकदीर बनानी है, मोदी के और कुछ भी नहीं, के सर की कहानी है। हर आँख में सपना है, एक नाम ही काफी है, मोदी के और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुम साथ, ये उन लोगों के लिए थोड़ा समझ जाना है ना, ये जो अपलाइन के गोद में बैठे रहते हैं ना और ये अपंग हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, उतरते नहीं है जल्दी से। अपलाइन आएगा तभी काम होगा, बाकी काम नहीं होगा, तो उनके लिए है थोड़ा सा। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता। तदबीर मतलब युक्ति होती है, प्लान होता है। तदबीर के हाथों से, अपने प्लान, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, मोदी के और कुछ भी नहीं, समीर सर की कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिस इज माई फीलिंग फॉर मोदी किया, समीर सर, मैनेजमेंट। सो क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? विदेश घूमने के लिए तैयार हैं? कार लाने के लिए तैयार हैं? तो आइए दोस्तों, मिलकर काम करते हैं, अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मोदी केयर एंड मोदी वे मॉर्निंग। सर आपने तो इमोशनल कर दिया है, अभी तो दिल भर आया है। समीर जी का नाम लेना ही खुद में अपने आप में एक ताकत है। सो जैसे अमित जी ने बताया, मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, एक्सट्रीमली रिच फैमिली। ये मेरे पेरेंट्स और प्रभु की कृपा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। और बचपन से लाखों करोड़ों की बातें सुनते थे, फैक्ट्री लगाएंगे तब जाके रिटर्न्स आएंगे। तो जब संजय जी जब अपलाइन का नाम लेते हैं तो थैंक यू संजय जी,
आपने ज़िंदगी बदल दी। मेरे अपलाइन मिस्टर संजय बगाड़िया, कंट्री के टॉप 5 इनकम अर्नर्स में इनका नाम आता है। गर्व महसूस करते हैं, कुछ पुण्य कमाए थे जो ऐसे अपलाइन मिले। उन्होंने हमको ठोक पीट के प्यार से समझाकर रास्ते पे निकाल ही दिया। तो यहाँ आके पता चलता है कि समीर जी बोलकर एक ऐसी हस्ती है जो लिविंग गॉड है। और हम जानते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वो मोदी केयर प्लेटफॉर्म फिर ऊर्जा और बहुत पाक ज़मीन हो जाती है। फिर यहाँ पर जो भी बोला जाएगा वो दुआ फिर डायरेक्ट कबूल हो जाती है। तो हम जो भी सोचें, जो भी बोले, सोच के बोले, बड़ा सोचे बड़ा बोले, तो यहाँ पर सब कबूल है। सो शुरू तो किया था एक कैजुअली कि 100 रुपये कमाएंगे और ताज बंगाल में अपने पैसों से चाय पियेंगे। मोदी केयर वाले हमें क्या सिखाएंगे? वो तो बहुत धीरे धीरे समीर जी ने अपने प्यार से सिखा दिया कि मोदी केयर की पावर क्या है। एंड मैं आपको बता दूं 27 साल हो गए हैं, बिजनेस लेडी हूँ, मुझे ये मालूम है। अच्छा, होजरी इंडस्ट्री में शरद जी, आई एम द ओनली लेडी इन द होजरी इंडस्ट्री। एंड मशीन्स का इंटरनेशनल बहुत बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस करती हूँ। उसके बावजूद मोदी केयर से इसलिए जुड़ी हूँ कि यहाँ पे दिल से जुड़ना पड़ता है, दिमाग से नहीं जुड़ सकते। यहाँ पर समीर जी के साथ जुड़ना और कुछ भी नहीं करना है। और बता दूँ, जो अभी प्लान आया है समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान, इसके तहत जो भी काम करेंगे, मैं भी कैलकुलेशन कर रही थी, मेरा चेक 2 महीने में इन द फर्स्ट मंथ 40% इंक्रीज हो गया, जस्ट इन 1 मंथ। और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, जहाँ होटल का रूम में रहें कि पटाया घूमें, कि जहाँ पर्सनल प्राइवेट बीच पे जाएं कि फुट मसाज कराएं। ये मोदी केयर का जलवा है। देखते जाइए आगे चलकर कितना ताकतवर एंड पावरफुल मोदी केयर होने जा रहा है। और हम सबको आज मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम करने का। और मैं यहाँ पर अपने अपलाइन एंड बड़े लीडर्स के सामने कमिट कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर 100% हूँ एंड ज़बरदस्त काम करके दिखाएंगे। एज शरद जी सेड, टोटली 100% कमिटेड। क्योंकि यहीं से लेडीज एंड जेंटलमैन हम सबका सपना पूरा होता है कि दूसरों का भी सपना हम पूरा कर सकें। मेरा तो यही बचपन से सपना था, खुद लीडरशिप एंड लीडरशिप तैयार करना। थैंक यू सो मच। ओवर टू संदीप अधिकारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इंजीनियर बना, लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा सपना था, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे थे। और जब मैं इंजीनियर था तो मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा कोर्सेस होगा, तब जाके अच्छा कुछ मिल सकता है। तो मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, तो मैं ढूंढ रहा था ऐसा एक इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में मुझे मौका मिले कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो डायरेक्शन इंडस्ट्री मिला, 10 साल किसी कंपनी में काम किया, वो फॉरेन कंपनी थी, सडनली बंद हो गया। तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जब आया था, मैं बाय चॉइस आया था, मुझे कमाना था, लेकिन मुझे इंडस्ट्री का समझ नहीं थी। लेकिन मैं अपना सेकंड चांस में इस इंडस्ट्री में इंडिया का ट्रस्टेड और मोस्ट रिलायबल कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़ना पसंद किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था काम करना है तो इंडियन कंपनी के साथ काम करना है, क्योंकि बाहर की कंपनी हमारे इमोशन समझ ही नहीं पाते। और मैं जब मोदी केयर में आया तो मेरा हालत बहुत खराब था। मुझे नहीं पता था कि मेरा अगला कुछ महीना घर कैसे चलेगा। तब संजय जी और पूनम जी ने हमें मोदी केयर में रास्ता दिखाया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन दोनों के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं रहते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। मैंने उन दोनों का जो इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग है, मीटिंग है, साथ मिलकर टीम बन के काम करना पसंद किया। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बिजनेस में टीम बन के काम करना जरूरी है। आप अकेला कितना ही बड़ा बन जाओ, बिखर जाओगे तो खो जाओगे। तो टीम बनना जरूरी है। और फ्रेंड्स, मैं भगवान को नहीं देखा, हम सब भगवान को शायद नहीं देखा, मैं तो नहीं देखा, लेकिन समीर सर को देखा। और मैं गॉडफादर बोलता नहीं हूँ, मैं मानता भी हूँ। इसीलिए जो भी प्लान आए, जैसा भी प्लान आए, हम ये मानते हैं कि ये समीर सर का और भगवान का आशीर्वाद है। और जो इन्फिनिटी प्लान मिला, और मैं कमिट करता हूँ कि मैं 7 दिन काम करूँगा। और समीर सर का जो सपना है घर घर आज़ादी पहुँचाने का, इसका साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और इसको आगे ले जाऊँगा।
और थैंक यू टू माय एवरी डाउनलाइन, स्पेशली रंजीत दा, और जिन्होंने मेरा साथ दिया, बोल के हम मिलकर आगे बढ़े। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, सपने हैं दोस्तों आप सबके, तभी आप सब यहाँ पर हैं। और दोस्तों मेरा नाम निशा गुप्ता है, जयपुर से हूँ, और सच में मज़ा आ गया। 3 दिन जो पटाया में हमने बिताए, सपनों की ज़िंदगी है सच में, है ना, और लगता है सपनों में ही है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो हकीकत है हमारे लिए। और इन सबके जिम्मेदार जो हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, समीर मोदी जी और कंपनी मैनेजमेंट, मैं सभी के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां जाऊंगी। कंपनी मैनेजमेंट ने इतना हमारा यहाँ पे ध्यान रखा है, ख्याल रखा है हर बात का, हर पल। क्या बताया जाए, एयरपोर्ट से लेके हमें टीका लगा के, विदेश यात्रा है तो बहुत करते हुए, लेकिन क्या इतने सम्मान के साथ करते हैं? बताइए क्या इतना मिलता है यहाँ पे? क्या एक एक बात पे आपको पूछना, मैडम लंच कैसा है, डिनर कैसा है, कैसा फील हो रहा है, एंजॉय कर रहे हो, टीम खुश है, कोई पूछने वाला होगा कहीं पे आपको? तो दोस्तों, और मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ तो टीम भी बहुत खुश है। बहुत सारे लोग पहली बार एरोप्लेन में बैठे हैं और पहली बार उन्होंने फॉरेन का ट्रिप लिया है, तो जबरदस्त एक्साइटेड है और क्या रील बना रहे हैं, फोटोज, मतलब वो एक सपनों की जिंदगी वाकई में जी रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ भी नहीं थी, पहले एक छोटी सी ब्यूटिशियन, जैसे सर ने बताया, 8-10 हज़ार 15 हज़ार महीने का कमाती थी, चाहती थी कुछ करना, लेकिन मेरी कोई पावर नहीं थी, होती तो पहले ही कुछ कर लेती, लेकिन ये पावर है सिस्टम की, मोदी केयर की। बस ये मेरी जिंदगी में आ गए, बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है मेरे लिए। और फिर इस पर काम करना शुरू किया, हाईएस्ट टाइटल भी लिया, गाड़ी भी अचीव करी, ऑडी A4, क्या कहते हैं, चेक भी अच्छे लिए, साल का कमा लेती हूँ 60-70 लाख रुपए यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा है ना, शानदार। और ये लाइफ तो हमें मिल ही रही है। अब मैं आगे बता देती हूँ कि गोवा कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसके बाद में, आगरा में तो होगी, गोवा में मैं अपने 101 लोगों के साथ वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि जो लाइफ हम देखते हैं ना, वो हमें अपनी टीम को दिखाना जरूरी है। तो गोवा कॉन्फ्रेंस की तैयारी करिए दोस्तों आप लोग, मैं भी कर रही हूँ, और हमें प्राउड है, मतलब मोदी केयर पर और समीर मोदी जी के ऊपर, कि हमें वाकई में छोटे छोटे अचीवमेंट पर भी ना इतनी अच्छी लाइफ देते हैं। तो एक पैकेज है पूरा का पूरा। लाइफ में मोर चीज़ कहीं से भी 1-2 चीज़ ले सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ इस तरह से नहीं जी सकते। तो बस तैयार हो जाइए दोस्तों, रेडी हम गोवा कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट, ताली कहाँ है? जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारी इतने लवली टेस्टिमनी सुनने के बाद। और सर, मैं एक चीज बोलूं, आपको बोल रही हूँ सर, हर एक बार जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, एक साथ रहते हैं, और मैं ये सोच रही थी कि गाना अगर आपसे मुंह से सुना जाए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? बट अ बिग हैंड फॉर